नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूँ आप सबका क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में। दुनिया का हर धर्म, पंथ और समाज इंसान को जीने का सलीका सिखाता है, उसे एक बेहतर इंसान बनने का रास्ता दिखाता है। बदलते वक्त के साथ हर संप्रदाय की मान्यताएं अपने समाज की जरूरतों के हिसाब से बदली भी हैं। जो नहीं बदला है वो है हमारे समाज, हमारी सोच, हमारी मान्यताओं में औरत की जगह। आज 21वीं सदी में कुछ लोग ऐसे हैं जो चांद पर जाकर दूसरी दुनिया बसाना चाहते हैं। वहीं इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने हक, अपने सम्मान जैसी मूलभूत चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और कभी कभी ये संघर्ष खूनी संघर्ष बन जाता है। सना, तू 2 मिनट रुकेगी? मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। मैं 2 मिनट नहीं, मैं 10 मिनट रुकने के लिए तैयार हूँ। अंदर जो लड्डू का प्रसाद मिलता है ना, वो बहुत ही टेस्टी है। मुझे वो एक डब्बा अलग से चाहिए। तू मंदिर के लड्डू घर ले जाएगी? अलाउड है तुझे? अच्छा, मतलब तू मेरे घर से सेवैयां लेकर जा सकती है और मैं यहाँ से लड्डू लेके नहीं जा सकती? सही है बॉस। अरे नौटंकी, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। लेकिन लड्डू तो छोड़, अगर किसी मोहल्ले वाले ने तुझे यहाँ मंदिर के बाहर खड़ा भी देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। मेघा, आई डोंट केयर दिस बवाल ववाल। अच्छा मेरी माँ, तो रुक, मैं 2 मिनट में आई। हाँ, अरे सना मैडम, आप यहाँ? हाँ, वो मेघा के साथ में आई हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो एक मंदिर में सवारी छोड़ने आया था, आपको खड़े देखा तो बस रुक गया। मेघा अंदर है ना, तो बस उसी का ही वेट कर रही हूँ मैं। तो उनको भी आ जाने दीजिए, उनको भी छोड़ दूंगा। अरे नहीं, हम लोग पैदल निकल जाएंगे। तुम पैदल क्यों चले जाएंगे? अरे मैं हूं ना, और वैसे भी मुझे वहां से एक सवारी उठानी है। अरे चलिए ना मैडम, गाड़ी में वेट कर लो। आइए। यूसुफ, कल का सब सेट है, तुम टेंशन मत लेना। तुम मुझसे कह रहे हो टेंशन ना लो। जीनत, तुम्हारी बहन सना ऐसे मानेगी नहीं। तुम याद है ना उसने पिछली बार क्या किया था? अरे वाह, मिठाई कहाँ से लाए बेटा? कुछ नहीं अब्बू, मैं मेघा के साथ मंदिर गई थी, वहीं से लेकर आई हूँ। बहुत थक गई हूँ मैं। देखो बेटा, हमने तुम्हें कभी भी कुछ भी करने से मना नहीं किया, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। इस तरह से दूसरे धर्म के लोगों के साथ पूजा पाठ में जाना, उसमें हिस्सा लेना, ये ठीक है क्या? अब्बू देखो, पहली बात तो ये है कि मैं मंदिर के अंदर गई नहीं थी, और दूसरी बात ये है अगर गई भी हूँ तो उसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है बेटा, पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं और हमें इन्हीं लोगों के साथ रहना है, और समझने की कोशिश करो। अब्बू समाज को तो आप छोड़ ही दीजिए, उनका बस चले ना, वो हमें सांस लेने में भी पाबंदी लगा दे। मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, मैं इसलिए लेकर आ गई बस। छोड़िए भी ना, बच्ची है और आपको पता है इसे लड्डू कितने पसंद है। रूबीना, कल सना के साथ चली जाना, मुझे कुछ काम है। कहाँ जाना है? हाँ बताओ जरा इन्हें। एक घूमने के लिए हमेशा रेडी रहती है ना? वो आपका कॉलेज जाना है फॉर्म भरने के लिए। हाँ तो फिर मैं चलूंगी ना, वहाँ पर ना चाट मिलती है और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। कल वहाँ से पैक करा के भी लेकर आएंगे सबके लिए। ठीक है, कल चलेंगे। बताया सना मैडम,
जब आपने मुझे आने के लिए फोन किया तब मैं एक सवारी को मॉडल टाउन लेके जा रहा था। मैंने उसे बीच में उतार दिया और सीधे गाड़ी आपके पास लेके आ गया। अरे सवारी क्यों छोड़ी? तुम हमको बता देते, हम दूसरा ऑटो ले लेते। ऐसे ही मैडम बस। रुबीना, एक बात बता, इस बार क्या कॉलेज में ऑनलाइन फॉर्म नहीं मिल रहे थे? आए तो है। आए हैं तो फिर हमने ऑनलाइन क्यों नहीं भरे? हमने तो कहा था, पर जीनत आपा ने कहा कि कॉलेज में जाकर भर कर आओ। तुमने कहा था? हाँ, पर जीनत आपा ही नहीं मान रही। आपको ये निकाह कबूल है? क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ सना, तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? आपने मुझे इसलिए बाहर भेजा ना, ताकि अपनी जिंदगी बर्बाद कर सके इस यूसुफ के लिए। सना, इन सब में मत पड़ो तुम, बड़े जिंदा है अभी घर के। अब उस जीनत आपा को तो दिख नहीं रहा कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, लेकिन आप और अम्मी आप भी। देखो सना, बहुत हो गया है। ये मेरा और मेरी बीवी के बीच का मामला, इसमें ना ही पड़ो तो अच्छा है। अच्छा, तुम्हारा और तुम्हारी बीवी के बीच का मामला है? तुम भूल गए 3 तलाक दे चुके हो तुम आपा को। कोई तलाक नहीं दिया है किसी ने किसी को। आपा अगर तलाक नहीं दिए तो ये हलाला की जरूरत क्यों पड़ रही है? सना, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मुझे मेरे घर लौटना है। आपा, अगर आपको घर लौटना है ना तो आप ऐसे ही लौट जाइए। इन सब की क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि ये गलत है। गलत है? कहाँ लिखा है साहब? दिखाइए जरा, मैं भी पढ़ती हूँ। तारिक साहब, लगता है आपने अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया है। अब वो आपको दिख नहीं रहा कि ये सब गलत हो रहा है? क्या गलत है और क्या सही मुझे नहीं देखना है। जीनत अपने घर जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। वो यहाँ इस घर में रहेगी, अपना घर छोड़कर तो मैं किसके घर जाऊंगा? तुम्हारा और रुबीना का रिश्ता लेकर। सायरा, अंदर ले जाओ इसे। आपने मेरी बात तो सुनिए। क्या हो रहा है? वो सर, नया बिजनेस शुरू किया था तो कुरान खानी रखी थी घर में। पर आप यहाँ कैसे? हमें खबर मिली है कि 3 तलाक और हलाला का मामला है। नहीं सर, जिसने भी आपको ये खबर दी वो गलत है। बिल्कुल सही खबर दी है। यहाँ पे जीनत आपा का हलाला हो रहा है। सना, जाओ अपने कमरे में जाओ, ले जाओ। वो मेरी बात तो समझो। कोई कहीं नहीं जाएगा। हाथ छोड़िए इसका। मौलाना जी, आप बताइए सच्चाई क्या है? जी, मैं तो वही कर रहा था जो तारिक साहब ने मुझे कहा था। शर्मा, तू जा, सबको पुलिस स्टेशन ले चलो। देखिए, नो, लेके चलो। चलो। तारिक भाई, मैं आपको समझदार समझता था, लेकिन आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अगर पुलिस राजी नहीं होती तो महीनों तक आपकी जमानत नहीं होती। कादिर भाई, मैं तो बस जीनत का भला सोच रहा था। जीनत का भला सोचने के लिए मैं हूँ। आप इस सना पर लगाम लगाइए ना। इसी ने पुलिस को फोन करा, वरना घर के बाद घर में रहती। अबू, हमने किसी को फोन नहीं किया था, और अगर अपने घर में कुछ गलत हो रहा होता ना तो उसको रोकने के लिए हमें पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती। सना, अब तुम्हें इस घर के मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अबू, हम जानते किसने फोन किया होगा। वो कुलदीप है ना, उसी के लोगों ने फोन किया। आमिर, अगर बोलने के लिए कुछ ना हो ना तो चुप रहना बेहतर है। अरे भाई, वो अनजान फोन हमने किया था, समझे? देखा अब्बू, मैंने कहा था ना कि इन्हीं लोगों ने किया। अगर अभी तुम लोग नहीं सुधरे ना तो जिला जेल की मुंह दिखाई बहुत जल्द करवा देंगे। तू ना अपनी औकात में रह, समझा? वरना क्या कर लेगा बेटे? साले काफिर दफना देंगे यहीं पे तेको। अरे क्यों चुप रहे? ये लोग हमारे घर के बाहर आके हमें ही धमकी दे रहे हैं और आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं। क्योंकि समझदार है तुम्हारे अब्बा, क्योंकि ये जानते हैं अगला चुनाव तो जीतने से रहे, इसलिए बेचारे चुप खड़े हैं। और तू भी एक बात जान ले, अगर बाबा की बगिया में रहना है ना तो बाबा बाबा बोलना सीख ले। क्या बोलते गौरव? हाँ, बहुत हो गया। इतने
कितना सेंसिटिव एरिया है ये। यहाँ एक छोटी सी बात भूसे के ढेर में आग लगाने जैसी है, और आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं यहाँ पे। और आपको कितना टाइम हुआ है पुलिस स्टेशन से आए हुए? देखिए इंस्पेक्टर साहब, कोई फसाद की बात नहीं थी। ये कुलदीप का बेटा आयुष, सब उसी ने शुरू किया। ये शुरू चाहे किसी ने भी किया हो, अब इसे खत्म हम लोग करेंगे। चलिए सब लोग को अरेस्ट कीजिए, अंदर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई, हम लोग आपसे माफी मांगते हैं। जी कादिर जी, कुलदीप जी, आप इतने सीनियर लोग हैं, मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपने एरिया में कोई भी दंगा फसाद नहीं चाहिए, कम से कम चुनाव तक तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग समझ गए? प्लीज अपने अपने घर जाइए, जाइए आप लोग। क्या जरूरत थी तुझे उनके झगड़े में पड़ने की? क्यों किया पुलिस को फोन? मैंने नहीं किया था फोन पुलिस को। तुमने खुद कहा सबके सामने कि तुमने पुलिस को फोन किया था। वहाँ बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन मैंने कोई फोन नहीं किया था। फिर किसने किया फोन? मुझे क्या पता पापा, आप हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। देख आयुष, कान खोल के सुन ले, तेरी वजह से अगर चुनाव में कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, तो तेरे लिए मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। समझा अपने भाई को। तू चिंता मत कर बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अम्मी मैं गलत हूँ क्या, जो जीनत आपा और आप लोगों का भला सोचती हूँ? तू गलत नहीं है बच्चा, गलत तो इस दुनिया में औरत होना है, जो कभी बाप की इज्जत का भार तो कभी पति की इज्जत का। इसके सिवा हमारा अपना वजूद है ही क्या इस दुनिया में? पर अम्मी, जीनत आपा अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है एक ऐसे आदमी के लिए जो उनकी इज्जत तक नहीं करता? तो तू ही बता ना, क्या करेगी वो? अम्मी वो पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, समझदार है, वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगी ना, अगर वो बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाए तो। औरत की हिम्मत को गुस्ताखी मानती है ये दुनिया, और सना तुम्हारी हिम्मत से मुझे डर लगता है। डर किस बात का? मैंने जितनी दुनिया देखी है ना, उसकी आधी भी अगर तुमने देखी होती ना, तुम समझ जाओगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। अम्मी हमें कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो? कुछ नहीं आपा, बस ऐसे ही आपका फोन। आपा मैंने आपका कमरा भी साफ कर दिया। लड़की को केरोसिन डाल के जलाया गया है, काफी हद तक बॉडी जल चुकी है, बहुत नाजुक हालत है उसकी। सर जीना तो रूबीना अपने कमरों में ही थी, मैं भी सोने ही जा रही थी। सना तो किचन की साफ सफाई कर रही थी और फिर वो, हाँ सर, सफाई करके वो कचरा फेंकने के लिए बाहर ही गई होगी, तभी उस पर। आपने हमला करने वाले को देखा था? नहीं देखा था सर, सना की चीख सुनकर हम लोग बाहर आए थे तो वहाँ कोई भी नहीं था। मेरी बच्ची थी, अकेली जल रही थी, चीख रही थी। आप लोगों को किसी पर डाउट है? नहीं,
वो आयुष और उसके दोस्तों ने किया होगा अपने बाप के कहने पर, हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए सर। कादिर जी अपने बेटे को कहिए कि पुलिस का काम पुलिस को ही करने दे। गलत क्या कहा उसने? हाँ, वरना आप ही बताइए, हमारी बच्ची के साथ ऐसा कौन कर सकता है? ये कुलदीप किसी भी हद तक गिर सकता है चुनाव जीतने के लिए। कोई सबूत है आपके पास? अपनी राजनीति को अपने पास रखिए, किसी की जान से बढ़कर नहीं है आपकी राजनीति और ये चुनाव। तारिक साहब, मैं आपकी हालत समझता हूं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ सवाल तो आपसे पूछने ही पड़ेंगे। मुझे ये सना का कोई बॉयफ्रेंड था? मेरी बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही है और आप ऐसे सवाल पूछ रहे? ऐसे मामलों में अक्सर यही एंगल सामने आता है, इसलिए पूछ रहे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर कोई बॉयफ्रेंड नहीं था तो कोई स्टॉकर जो उसका पीछा कर रहा हो, परेशान करता हो? नहीं मैडम, सना ने तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बाकी अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप मेघा से बात कर सकते हैं। मेघा सना की बेस्ट फ्रेंड है। आपके पास सना का फोन है? जी। पूजा, फोन ले लो और जरा मेघा को बाहर लेकर आओ। नहीं सर, सना का कोई अफेयर नहीं था और ना ही उसका कोई स्टॉकर था। वो यूसुफ, उसका जीजा, वो? हाँ सर, यूसुफ से नहीं बनती थी उसकी। वो अच्छा आदमी नहीं है सर। उसकी बहन जीनत को भी ठीक से नहीं रखता था, मारपीट भी करता था, और जब से जीनत दी को उसने तलाक दिया है तब से तो सना और यूसुफ में और भी ज़्यादा टेंशन थी सर। उसे उसकी मनमानी जो नहीं करने देती थी। सर, क्राइम सीन को सिक्योर कर लिया है। थोड़ा तनाव का माहौल था तो फोर्स भी बढ़ा दी गई है। वेरी गुड। से क्या लगता है सना पे जो हमला हुआ वो कॉम्युनल हो सकता है? सर मतलब सना इतनी रात को बाहर आएगी, इस बात का हमलावर को पता होना, और फिर उसके ऊपर हमला करके इतनी आसानी से भाग जाना, मुझे बात पच नहीं रही है सर। अब ये मामला पर्सनल है या कम्युनल जो भी है, लेकिन इस बेचारी सना के साथ तो बहुत बुरा हुआ ना। वो देखो सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, तब तक मैं इस कुलदीप से बात करके आता हूँ। सर देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, हमारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। सच बात तो यह है कि मैं खुद डरा हुआ हूं कि कहीं गलती से भी इसमें मेरा नाम आ गया तो मैं तो जीता हुआ चुनाव हार जाऊंगा। उनके घर में कम मसले हैं जो उन्हें किसी बाहर वाले की जरूरत पड़ेगी। कैसे मसले? क्या मतलब है आपका? सर मतलब ये है कि उन लोगों के हिसाब से ना सना बहुत ही ओपन माइंडेड लड़की थी और उसके अपने लोगों को उसका रहन सहन पसंद नहीं था, इसलिए सब। जो बोल रहे हैं खुल के बताओ। यूसुफ, आपकी पिछले दिनों उसी से मुलाकात भी हुई होगी, आप उससे क्यों नहीं पूछते? शर्मा, वो सना की सीडीआर आई? नहीं सर, शाम तक आ जाएगी। टेक इट ऑन प्रायोरिटी। ये केस जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। जी सर। हेलो, हाँ बोल बेटा, बोल बेटा, किसने किया है सब? तूने देखा उसे? हाँ बोल। हाँ बोल बेटा। सना, डॉक्टर। कोमा में जाने से पहले हमने रिकॉर्ड किया था। जब ये होश में आई थी तो आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? फोन नहीं कर सके सर, परेशान थे, पर वीडियो तो रिकॉर्ड किया है ना हमने। अब जाके अरेस्ट कीजिए उन लोगों को। तारिक साहब, वीडियो में कुछ भी क्लियर नहीं है, ऐसे कैसे अरेस्ट कर लें किसी को भी? सर वो क्लियर तो बोल रही है साफ साफ, कुलदीप का बेटा, और कुलदीप का सिर्फ एक ही बेटा आयुष। आप जाइए, पकड़िए उसको, तोड़िए, सब बोल देगा वो। तुम्हारी और आयुष की कोई पर्सनल दुश्मनी है? सर वो क्लियर कट नाम ले रही है सना। किसी का भी नाम नहीं लिया है उसने, सिर्फ कुछ कह रही है जो समझ में नहीं आ रहा है। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये मैं होने नहीं दूंगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, और आप क्या नहीं होने देंगे? बचा रहे हैं कुलदीप और उसके बेटे को। क्या दिया है उन लोगों ने आपको जो आपको ये सब करना पड़ रहा है? देखिए, हमें ना ही किसी ने कुछ दिया है और ना ही हम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जब तक हमलावर पकड़ा नहीं जाता हमारे लिए सब बराबर हैं, समझिए आप।
तारिक साहब, यूसुफ, जरा मेरे साथ बाहर आइए, आप लोगों से कुछ बातें करनी है। मेरी बेटी के साथ इतना बुरा हुआ है और आप हम ही पे ब्लेम कर रहे हैं। तारिक साहब, उसकी कई वजह हैं, क्योंकि सना के तौर तरीके आपको पसंद नहीं थे। इसके अलावा वो बहुत आज़ाद ख्याल की थी, दूसरे धर्मों के लोगों के साथ मेल जोल था उसका, और सबसे बड़ी बात, जीनत को बचाने के लिए आपको उसने थाने तक पहुंचा दिया था। गलत है ये, जिसने भी कहा है आपसे। आपकी और सना की बातचीत तो बंद थी ना, जीनत और इस यूसुफ को लेकर। हाँ, नाराज था मैं, मगर ऐसे थोड़ी ना कर सकता हूँ उसके साथ, आखिर बेटी है वो मेरी। और यूसुफ, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? सर ये बात सही है कि सना और मेरी नहीं बनती थी, लेकिन ना चाहते भी हम दोनों एक दूसरे की फैमिली का हिस्सा है नहीं थे, भूल गए? जीनत को तलाक दे चुके हो तुम। सर वो गुस्से में हो गया था और मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो जीनत को मना किया था कि ये बात किसी को बताना मत, लेकिन सर उसने मेरी सुनी नहीं। वो बहुत ज़्यादा मजहबी है। जीनत चलो घर चलो, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। क्या पता चलेगा किसी को? अल्लाह को तो पता है ना, या उनसे भी छुपा लेंगे आप। चलो घर चलो। मना कर रही है ना वो, तो फिर क्यों पीछे पड़े उनके? और वैसे भी कोई पलकों पे नहीं बिठा के रखा तुमने उन्हें। सना ये हमारा मियाँ बीवी का मामला है, तुम बीच में ना ही पड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। तुम्हारी बीवी से पहले आप आए वो मेरी, फिक्र है मुझे उनकी। और मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई कि जीनत है कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, और सना वो तो मुझे जेल पहुँचाने को तैयार है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना तुम्हारी, चलेगी वो कोमा में। और तारिक साहब, सना के कल्प्रिट जल्दी ही पकड़े जाएंगे। अंधेरा इतना है ना, हमलावर की शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही है। और सर, हमलावर जहाँ से भागा वहाँ पीछे मैदान है, फिर रात में खाली होता है। ये एक कल्प्रिट है हमारे पास, तो कहाँ से आया, कहाँ भागना है, ये सब प्लान करके किया उसने। सर, सना को मारने का मोटिव यूसुफ के पास है, और देखा जाए तो तारिक के पास भी। दोनों की इज्जत दांव पे लग गई थी सना की वजह से। जिसने भी सना के साथ ये सब किया है उसे सना से बहुत नफरत रही होगी। तो सर, क्या फिर आयुष या कुलदीप हो सकते हैं? सना की वीडियो में वो कहने की कोशिश कर रही थी कू बे, मतलब इशारा उनकी तरफ हो रहा था मगर क्लियर नहीं था। लेकिन आयुष या कुलदीप पर हाथ डालने के लिए सबूत कहाँ है हमारे पास? सर, जीनत के हलाला के लिए जो निकाह हो रहा था उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने वाले कॉलर की आइडेंटिटी ट्रेस हो गई है। किसने फ़ोन किया? फ़ोन क्यों किया था तूने? क्या लगते हैं वो तेरे कोई रंजिश है उनसे? ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। फिर इतना ख्याल क्यों रख रहा था उनका तू? सर, हम तो कब से घात लगा करके बैठे थे कि मौलाना उनके घर जाए और हम पुलिस को कांटेक्ट करें, और आयुष के कहने पर ही मैंने कॉल किया था। लगता है तारिक साहब आज ही खेल करेंगे मौलाना नासिर के साथ मिलकर। चल फ़ोन निकाल फटाफट अपना। और आयुष के पापा चुनाव हार गए थे कादिर से, और सना के पापा ने भी बहुत मदद की थी उनके चुनाव हरवाने में, और इसी की वजह से आयुष को खुन्नस थी, इसलिए बस उसने मौका देखा और चौका मार दिया। उसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है सर। इस गौरव ने आयुष के कहने पर हमें कॉल किया था। एक बार बातचीत तो बनती है इस आयुष से, लेके आओ जरा इसे। सर, सना के सीडीआर आ गए हैं। सना लगातार एक नंबर के कांटेक्ट में थी, दिन में 2 से 3 बार कॉल करती थी इस नंबर पर सर सना का अफेयर हो ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा क्यों? सर, जितने भी कॉल सना ने इस नंबर पर किए हैं 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा बात नहीं हुई। अगर सर अफेयर होता तो बात लंबी चलती, और सर सामने से कभी इस नंबर से सना को कॉल नहीं आई। और एक बात सर, सना के कॉल लॉग से ये सारे नंबर डिलीट कर दिए गए थे। ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? सर, किसी सूरज शर्मा के नाम पर। सूरज शर्मा, पता करो क्या चक्कर है सूरज का। सर, डॉक्टर, आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं? मेरी बच्ची कब ठीक होगी? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब सना की बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है सब कुछ उस पर ही डिपेंड करता है। आयुष शहर से बाहर गया हुआ है जॉब इंटरव्यू के लिए? जी, आयुष का कल इंटरव्यू है दिल्ली में। और आप उसको क्यों ढूंढ रहे हैं?
मैंने आपसे कहा ना कि उसने कुछ नहीं किया। उस रात वो घर में था अपने कमरे में। आप खामखा उस पर शक कर रहे हैं। शक हम नहीं, आप पैदा कर रहे हैं, इस तरह अपने बेटे को शहर से बाहर भेजकर। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आपके बेटे आयुष ने ही जीनत की दूसरे निकाह का टिप पुलिस को दिया था। सना, सना, क्या हुआ? सना, सना, क्या हुआ? सना, क्या हो गया सना? मुझे चेक करने दीजिए। एक्सक्यूज मी, आप लोग बाहर जाइए, इन्हें बाहर लेकर जाइए। सर, मैंने सूरज शर्मा से बात की है। वो एक मोबाइल शॉप ऑनर है। सर, वो सना को जानता तक नहीं है। तो फिर ये सना उसे बार बार कॉल क्यों कर रही थी? सर, आयुष अपने घर पे नहीं है। कुलदीप ने कहा कि वो दिल्ली गया हुआ है जॉब इंटरव्यू के लिए। बड़ी सही टाइमिंग है इसकी। हम उसे बातचीत के लिए बुला रहे हैं और ये दिल्ली निकल गया। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? ठीक है सर। सना की फैमिली ने सना का वीडियो मीडिया में लीक कर दिया है, ये कह के कि पुलिस अपराधियों का साथ दे रही है। सर, परिवार का यह कहना है कि पुलिस कुलदीप जी और उसके बेटे को बचा रही है। देखिए, जांच चल रही है, अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सर, वीडियो में सना खुद ये बोल रही है। उसमें कुछ भी साफ साफ नहीं कहा गया है और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक किसी पर भी आरोप लगाना गलत होगा। थैंक यू। सना एक ऐसी लड़की थी जो कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती थी, जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखती थी, जो दुनिया के खिलाफ लड़ने की ताकत रखती थी। क्या उसकी यही हिम्मत, यही ताकत किसी की आंखों में चुभ गई थी? सना का कोई अफेयर नहीं था, तो फिर इतने सारे 2-3 सेकंड से फोन कॉल्स किसे और क्यों किए गए? आखिर सना की फैमिली को वीडियो मीडिया में रिलीज करने की इतनी जल्दी क्यों थी, जबकि वीडियो में कुछ भी क्लियर नहीं था? उसका परिवार आयुष और कुलदीप पर लगातार इल्जाम लगा रहा था, जिसने 2 कम्युनिटीज के बीच टेंशन को भी हवा दे दी थी। क्या इस केस की सतह में कुछ और गहराई में कुछ और था? आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। हमें कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। बहुत ही प्यारी और सुंदर लड़की है। बस कुलदीप भाई ठीक है, शादी की तारीख जल्दी निकाल लेते हैं। बिल्कुल जैसा आप कहे। भाई साहब, एक बार डेट तो फाइनल हो जाए, फिर देखिए अपनी बेटी को कैसे धूमधाम से विदा करते हैं। कुलदीप भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। जान ले मेरी बच्ची की। भाई साहब, छोड़िए भाई साहब, क्या बिगाड़ा था उसने? मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा? छोड़िए सब, अब घर चलिए, आपकी तबीयत बहुत खराब है। चलिए चलकर आराम कीजिए। यहाँ तो बच गया तो पैसे की ताकत के दम पे, ऊपर वाले को क्या जवाब देगा तू? अब चलिए। बच्ची को मार डाले, मेरी बच्ची को मार डाले। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है जो सना की दोस्त मेघा बताना भूल गई। क्या बताना भूल गई? सर, कुछ महीनों पहले सना के लिए एक शादी का रिश्ता आया था, जिसे सना ने मना कर दिया। किसका रिश्ता? तो तुम सना से शादी करना चाहते थे और जब सना ने शादी करने से इनकार कर दिया तो मार डाला उसे। बस सारा इल्जाम कुलदीप और उसके लोगों पे लगा दिया। क्यों? सर, ये बात आपको किसने कही? किसी ने भी कही हो, पर सच है ना? सर, सच है, लेकिन आधा सच है। तो पूरा सच तू बता दे। सर, हम तारिक अंकल के पास गए थे निकाह की बात करने के लिए, लेकिन सना को लेकर नहीं, रुबीना के लिए। मुझे रुबीना से शादी करनी है। आमिर बेटा, शादी तो हमें भी करनी है रुबीना की, पर सना बड़ी है रुबीना से, तो पहले उसके लिए लड़का ढूंढकर उसकी शादी के बारे में सोचना होगा। अब्बू, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आप नहीं होती तो आप मेरी शादी कर देते इनसे। रुबीना, अब वो बात कर रहे हैं ना, बीच में क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं आंटी, इसमें रुबीना की भी रजामंदी ज़रूरी है। एक काम कर सकते हैं बेटा, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो। सना के लिए तो हम लड़का ढूंढ ही रहे हैं, अगर तुम चाहो तो
मैं बात करूं कादिर भाई से? अब्बू यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर चल रहा है क्या? रुबीना नहीं तो सना सही, सना नहीं तो रुबीना सही। कैसी बात कर रही है तुम? आमिर से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा तुम्हें? जरूरत भी नहीं है मुझे। और आमिर तुम यहाँ से सीधा बाहर चले जाओ। मेरे साथ शादी करने के बारे में सोचना भी मत। सर हूर पर ही समझती थी खुद को वो। मुझे तो ना उसकी सोच पसंद थी और ना ही वो पसंद थी। मैंने तो उसका हाथ भी नहीं मांगा था निकाह के लिए, फिर भी बेइज्जती कर ली मेरी। पता नहीं किस चीज़ का घमंड था उसको इतना। तो उसका घमंड तोड़ने के लिए क्या किया तूने? सर मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे तो रुबीना पसंद थी। इसलिए मैं सिर्फ रुका था कि कब सना का निकाह हो जाए और मैं तारिक अंकल से दोबारा बात करूं रुबीना के लिए। हाँ, तो सना ने तो तुम्हारी बेइज्जती की थी और रुबीना के लिए तुम्हें रुकना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। अब सना चली गई तो उसे सबक भी मिल गया और तुम्हारा इंतजार भी खत्म हो गया। क्यों? सर मैं कोई बच्चा नहीं जो आपकी ऐसी जलेबी वाली बातों को मैं समझूंगा नहीं। इसलिए सर मैं कह रहा हूँ कि आप अपना टाइम मुझ पर मत ज़ाया कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। सर मैं सीसीटीवी फुटेज को डिटेल में रीचेक कर रहा था तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। सर मैं सीसीटीवी फुटेज को डिटेल में रीचेक कर रहा था तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। फिर देखिए, ये रुबीना कर क्या रही है? सर अब आगे देखिए। सर एक सेकंड, ये तो वो सूरज शर्मा है, मोबाइल शॉप का ऑनर, जिसे सना कॉल करती थी। अच्छा ये सूरज शर्मा है। सर जब भी सना की फ़ोन से सूरज शर्मा को कॉल्स गए उसके कुछ वक्त बाद रुबीना ने बाहर आके कुछ तो रखा है और उसके कुछ वक्त बाद सूरज शर्मा ने वो आके कलेक्ट किया। मतलब ये कॉल सना नहीं, ये रुबीना करती थी? सर लगता तो ऐसे ही। सर आगे देखिए और एक इंटरेस्टिंग बात। सर ये आदमी देखिए, ये ऑटो वाला। सर ये अक्सर सना के घर के बाहर नजर आया है। ये सना को ताड़ते रहता था और कई बार सना को लेके आते जाते भी रहा है, लेकिन सर जब से सना पे हमला हुआ है ये एक बार भी वहाँ नजर नहीं आया। ये रुबीना और इस ऑटो वाला दोनों से बात करो। सर काहे फंसा रही है मैडम हमको इन सब में? सना मैडम तो हमारी बहन जैसी थी। अच्छा बहन जैसी थी, इसीलिए दिन रात उसके घर के बाहर मंडराता था? मैडम वो तो इसलिए कि सना मैडम हमको फ़ोन करके बुला लेती थी जब उनको कहीं जाना होता था, तो उनके घर के पास में रहता था तो घर के घर भाड़ा भी मिल जाता था, थोड़ा पैसा भी ज़्यादा देती थी। तो फिर मर्डर के बाद से तू और तेरा ऑटो कहाँ गायब थे? हम कहीं गायब नहीं थे मैडम, हम तो अपने काम में लगे हुए थे। आप चाहे तो मेगा मैडम से पूछ लो, वो तो हमारे बारे में सब कुछ जानती है मैडम, कसम से। सर ने जब रुबीना के बारे में पूछा तो मैं उसे बुलाने के लिए उसके कमरे में गई, लेकिन वहां जाकर देखा वो वहां थी ही नहीं। लॉकर से 50,000 रुपए और गहने भी गायब। दो दिन पहले सना की मौत हुई है और अभी रुबीना घर से गायब है। ये आप लोगों के घर में चल क्या रहा है? शर्मा इस लड़के को जानते हैं आप लोग? हमें नहीं पता साहब कि तो कौन है लड़का? रुबीना का अफेयर चल रहा था इसके साथ शायद। क्या बात कर रहे हैं सर? रुबीना कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती और इस लड़के के साथ आप ठीक कह रही हैं। रुबीना घर से बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए सना के मोबाइल से कॉल करके इसे अपने घर बुलाती थी। पता नहीं इस रुबीना ने क्या क्या गुल खिलाया। हम सच कह रहे हैं साहब, हमें कुछ पता नहीं। हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन सना को पता चल गया हो, इसलिए रुबीना ने सना को मार दिया और कहीं पकड़ी ना जाए इस डर से भाग गई। सर ऑटो वाले के बारे में मेघा से बात हुई, उसने कंफर्म किया है कि वो और सना दोनों उसे अच्छे से जानती और रेगुलरली उसी के ऑटो में आती जाती थी। पूजा, इस ऑटो वाले पे नजर रखो, क्योंकि इस तरह के लोग ही अक्सर छुपे हुए आशिक निकलते हैं। अरे साहब मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे क्या आए? और ये कहाँ मिला? सर स्टेशन से उठाया इसे, भागने के चक्कर में था। रुबीना साथ नहीं थी, पैसे और जेवर बरामद कर लिए इससे। पिछली बार तो तू बच गया था, अब बोल शहर छोड़ के कहाँ भाग रहा था हैं? और रुबीना कहाँ है? बोल। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानता। झूठ बोलता है?
रूबीना को अच्छे से नहीं जानता तो बिना जाने ये सारा माल तुझे देकर चली गई वो मेरी कस्टमर थी, मेरी उधारी उस पे। कैसी उधारी? वो सर, मैं मटका खिलवाता हूँ, रूबीना मेरे पास ही मटका खेलती थी और उसी की वजह से उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया था। मटका मतलब सट्टा? हाँ, लगभग वैसा ही। रूबीना को पैसों की ज़रूरत थी इसलिए वो मटका खेलती थी, लेकिन मटका खेलने के लिए वो घर से नहीं निकल पाती थी तो वो मुझे कॉल करके बुला देती। फिर वो अपना लकी नंबर लिख के गमले में रख देती थी और मैं जाकर वो पर्ची उठा लेता था। जितने हारने पर पैसे का लेन देन ऐसे ही होता था। करंटली रूबीना 1 लाख कर्जे में थी और ये पैसे उसी के जो उसने आज सुबह ही मुझे दिए। अच्छा, तो तू ये कह रहा है कि रूबीना इतनी ईमानदार थी कि भागने से पहले तेरा सारा कर्जा चुका के भागी? साले बेवकूफ समझता है हमें? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। उसको मेरी ज़रूरत थी इसलिए वो मेरे पास आई थी पैसे देने। ऐसी कौन सी ज़रूरत थी उसकी जो तेरा कर्जा उतारे बिना पूरी नहीं हो सकती थी? सर, उसे दिल्ली की टिकट चाहिए थी और वो किसी से कह भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने मुझे कहा था कि मैं इस काम में उसकी मदद करूँ। दिल्ली? सर, दिल्ली में तो आयुष का भी जॉब इंटरव्यू था। सर, मैं बार बार फोन लगा रहा हूं पर उसका फोन ही नहीं लग रहा। लगेगा भी नहीं। हमने पता किया है, आपके बेटे आयुष का कोई इंटरव्यू नहीं है दिल्ली में। और तारिक साहब, आपकी बेटी रूबीना, वो भी आज सुबह की ट्रेन पकड़कर दिल्ली के लिए निकल रही है। तो अभी भी छुपाएंगे आप लोग या साफ साफ बताएंगे कि आयुष और रूबीना के बीच क्या चल रहा था? सर, 1 साल पहले की बात है। हम सब लोग शादी में गए थे और रूबीना अकेली थी घर में। किसी वजह से हमें रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा और जब हम रूबीना! नाम मत लेना हमारे इस गंदी जुबान से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो चप्पू अंकल, चप्पू अंकल। आयुष और रूबीना ने जो भी किया वो गलत था सर। बात बाहर जाती तो बदनामी के अलावा और कुछ नहीं हाथ लगता। इसके लिए मैंने कुलदीप से बात भी की। सर, अगर ये बात बाहर आती तो मुझे भी नुकसान होता और मेरी राजनीति को भी। बस इसलिए बात वहीं दबा दी और बच्चों को सख्त हिदायत दे दी कि आज के बाद कभी भी कोई हरकत ना करें। और आप दोनों की बात आपके बच्चों ने नहीं मानी। शर्मा, दिल्ली की फ्लाइट लो और दोनों को लेके आओ। सर, आपको भले ऐसा लगे कि हम दोनों ने सना को मारा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। हम दोनों तो इसलिए भागना चाहते थे ताकि इन सबसे दूर जा सके। अपने घर में कैदियों की तरह हम जिंदगी गुजार रहे थे। ठीक एक सना हो पाई थी जो हमें समझती थी। सर, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, समझी? हम आप बाहर चलिए, मैं समझाती हूँ उसे। हम यहाँ बाहर चलिए। मैं बहन बन के नहीं बल्कि एक दोस्त बन के तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ और समझना मेरी बात को। आयुष और तुम अभी बच्चे हो दुनिया के हिसाब से। पहले तुम दोनों अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, कुछ बन जाओ और उसके बाद अगर तुम साथ में रहना चाहो तो अगर घर में कोई साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सना बस आई थी सर, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। हमारा दम घुटता था वहाँ पर। सिर्फ इसीलिए पैसे जोड़ने के लिए हमने मटका खेलना शुरू कर दिया सर। लेकिन वहाँ भी हमारा नुकसान हो गया सर। जब हमें पता लगा कि आयुष का नाम बार बार इस केस में आ रहा है तो हमने सर भागना ही सही समझा। हमने सना को नहीं मारा। ये सना के मरने से आयुष को तो कोई फायदा होने वाला था नहीं, और वो तारिक, उसकी बदनामी की वजह वो रूबीना थी, सना नहीं। सर, तो फिर हमारे पास 2 ही सस्पेक्ट बचते हैं, यूसुफ और आमिर। सर, या फिर जीनत भी हो सकती है क्योंकि सना उसके रास्ते का भी रोड़ा बन गई। लेकिन सना ने वीडियो में उनका नाम क्यों नहीं लिया? वीडियो फिर से चलाओ। सना ने मरने से पहले अक्यूज का नाम बताने की कोशिश तो की, पर इससे पहले कि कोई समझ पाता
वो शांत हो गई। क्या पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की दिशा गलत थी? क्या सना के कत्ल और कातिल की वजह कुछ और थी जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दायरे के बाहर थी? साहब यूसुफ, जिन्नात और तारिक और कुलदीप के साथ साथ आयुष का भी पूरा भूगोल हिस्ट्री खोल डाला साहब, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक लड़की को कोई इतनी बुरी तरह से जला के मार देता है तो तू कहते है कोई सुराग नहीं मिला। साहब सना के साथ जो हुआ उसे लेकर दोनों पार्टियां बैठ के बातें कर रही है। मुझे तो लगता है आने वाले चुनाव में मामला पलट सकता है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बैठकें हो रही है सर, कस्में खाई जा रही है लड़की का बदला लेने के लिए। लेकिन सर इन बैठकों में एक लड़की को नोटिस किया है जो हर जगह आता है। कौन? बोलो। सर मैं, गौरव और आयुष हम तीनों दोस्त थे। गौरव ने मुझे बताया था रुबीना और आयुष के बारे में। यार ये रुबीना है ना, हमको बहुत अच्छी लगती है। सोच रहा हूँ कि अब्बू को बोल के इसी से निकाह कर लूँ। अरे भाई उससे निकाह की सोचेगा तो कुंवारा ही रह जाएगा तू। क्यों? आयुष से सेठ है वो, तुझे तो घास भी नहीं डालेगी। सर मुझे इस चीज़ से बहुत बड़ा झटका लगा था, ये सुनकर के आयुष और रुबीना एक साथ है। इस चीज़ की चिड़चिड़ थी मुझे, और चुनाव के वक्त मेरे और आयुष के बीच में झगड़ा थोड़ा बढ़ गया था सर। बस सर एक तरफ चुनाव खत्म हुए और दूसरी तरफ आयुष और रुबीना के बारे में उनके घर वालों को पता चल गया। आयुष तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाता था और मेरा तो खर्चा ही चलता था आयुष के पैसों पर। और फिर पैसों के लिए सर मैं आमिर पर डिपेंड हो गया और इसने अपना एक मैसेज रुबीना तक पहुंचाने के लिए कहा कि रुबीना अपनी धर्म में शादी करे आमिर के साथ। और सर ये मैसेज मैंने रुबीना तक पहुंचाया भी। और तेरा ये मैसेज, ये आमिर का ये मैसेज, और उसने मना कर दिया और आमिर तेरा खर्चा बंद ना कर दे इसलिए तूने ये कांड कर दिया। नहीं नहीं सर, मैंने कोई कांड नहीं किया है। तो फिर दिखाओ जरा। ये तेरा हुडी तेरा है, ये तेरे घर से मिला है उस रात जो तू पहन कर गया था। और झूठ मत बोलना, सीसीटीवी में ये साफ दिखाई दे रहा है। बोल। सर मैंने इसे ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा था। ये खुद ही कर क्या जो कर क्या है। मुझे तो इन चीज़ों की भनक भी नहीं है सर, और मैं सच कह रहा हूँ मेरा कुछ लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। तेरा लेना देना नहीं है, तेरे अब्बू का तो है। बोलिए कादिर साहब। तारिक ने मुझे सब बताया था, रुबीना और आयुष के बारे में। सब कुछ जानकर भी मैं एक ऐसी बच्चा ने लड़की का निकाह अपने इकलौते बेटे के साथ कैसे करा देता। मैंने इससे बात करने की कोशिश की लेकिन इसे तो कुछ सुनना ही नहीं था। निकाह करना था उस रुबीना के साथ जो मैं कभी होने नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने गौरव से बात की। लेकिन अंकल आमिर आपकी बात नहीं मानते, मेरी बात क्यों सुनेगा? बात मनमानी भी नहीं है क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक काम करोगे मेरा, जितने पैसे मांगोगे उतने पैसे दूंगा। पूरे 5 लाख रुपए दिए थे मैंने इस बेवकूफ को रुबीना को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन ये बेवकूफ सना को जलाया। मैं 2-3 दिन से रेकी कर रहा था और फिर मुझे पता चला कि वो रोज रात को कचरा फेंकने आती है। उस रात मैं रुबीना के घर के बाहर घात लगाए बैठा हुआ था, लेकिन सर उस दिन रुबीना की जगह सना वहां आ गई। गौरव तुम? सना ने मुझे पहचान लिया था और अगर उसे नहीं जलाता तो। रुबीना तो रास्ते से हटी नहीं थी, इसलिए मैंने सना को ही अपना मोहरा बनाकर सारा इल्जाम आयुष पर डाल दिया ताकि मेरा वोट बैंक और मजबूत बन जाए और मैं आसानी से चुनाव जीत जाऊं। तो एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश कर रहे थे और खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब कुल्हाड़ी मार ही ली है तो भुगतो। ये कैसा समाज बना रहे हैं हम, जहां सना जैसी लड़कियां बिना गलती के मारी जाती हैं और कादिर जैसे लोग उसमें भी मुनाफा ढूंढ ही लेते हैं। इस केस के कई सबक हैं, लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग से नहीं निकल रही वो ये कि सना को उस काम की सजा मिली जो उसने किया ही नहीं था। हमारे समाज को रिफॉर्म की जरूरत है, ये बदलाव हमें लाना होगा और शुरुआत हमारे घरों से होगी। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। कल फिर से मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।